हम विष्णु प्रभाकर की सीमा रेखा जो है एकांकी पढ़ने वाले हैं। इस नाटक के पात्र हैं जो ये सीमा रेखा एकांकी है, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। एक राष्ट्रीय चेतना प्रधान एकांकी है। लेखक का क्या मत है कि जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप में दिन प्रतिदिन विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। मतलब कि जो ये हमारा जनतंत्र है, मतलब जहाँ पर ये लोग रहते हैं, इसमें दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि बहुत बहुत गलत फहमियाँ पैदा हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, जिसके कारण मतभेद हो रहे हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय हित की निरंतर हत्या हो रही है। मतलब राष्ट्र का हित नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय चेतना के अभाव में होने वाले आंदोलनों में राष्ट्रीय संपत्ति की भी हानि चिंता का विषय बनी हुई। अब देखो, अगर पूरे राष्ट्र में लड़ाई होगी, समाज में लड़ाई होगी, तो लड़ाई होने से जन धन की हानि होगी। मतलब हम बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और इससे धन की भी हानि होगी। प्रभाकर जी ने इस समस्या को अपने एकांकी में कथावस्तु बनाया है। उन्होंने 4 भाइयों के रूप में स्वतंत्र भारत के 4 वर्गों के प्रतिनिधि को प्रस्तुत किया। मतलब 4 भाइयों के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि 4 वर्ग हैं हमारे, जो एक दूसरे के प्रतिनिधि है। जैसे एकांकी में विभिन्न घटनाओं के माध्यम से यह भी सिद्ध किया है कि जनतंत्र में सरकार व जनता के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं होती है। मतलब जनतंत्र में सरकार जो होती है वो इन्हीं जनता के लोगों में ही शामिल होती है, कोई उससे अलग नहीं है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं इसमें कौन से ऐसे 4 पात्र हैं, कौन से ऐसे 4 भाई हैं जो आपस में इस एकांकी को एक्सप्लेन करते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। देखते हैं ये क्या है। राष्ट्रीय हित की निरंतर हत्या हो रही है, किसमें? सीमा रेखा में। देखते हैं जो सीमा रेखा के पात्र हैं वो लक्ष्मी चंद है, शरद चंद है, सुभाष चंद है, कैप्टन विजय है, तारा है, अन्नपूर्णा है, सविता है और उमा है। अब क्या बता रहे हैं, जो सीमा रेखा है ये मैंने बताया आपको अभी। इसमें एकांकी कथा वस्तु क्या है। एकांकी का आरंभ उप मंत्री शरद चंद की बैठक से होता है। उप मंत्री कौन है? शरद चंद जो है उप मंत्री है। जहां उन्हें टेलीफोन पर शहर में झगड़े व पुलिस द्वारा उग्र भीड़ पर गोली चलाने की सूचना मिलती है। अब टेलीफोन पर उनको एक सूचना मिलती है पुलिस के द्वारा कि यहाँ पर गोली चलाई गई है भीड़ में। तभी उनकी पत्नी अन्नपूर्णा बाहर से घबराती हुई आई है। तो शरद चंद कौन है? शरद चंद उप मंत्री, और जो उनकी पत्नी है वो है अन्नपूर्णा। उपमंत्री शरदचंद पुलिस द्वारा गोली चलाने का कोई ठोस कारण बताते हुए उनका समर्थन करते हैं। चौथे भाई सुभाष की पत्नी सविता पुलिस के इस कृत्य को अनुचित बनाती है। जो चौथा भाई है वो कौन है? सुभाष है। और उसकी पत्नी कौन है? सविता। वो क्या बताती है कि यह सब अनुचित है, ये जो किया गया है ये ठीक नहीं है। परंतु शरदचंद के बड़े भाई, शरदचंद का बड़ा भाई है लक्ष्मीचंद। शरदचंद का बड़ा भाई कौन है? लक्ष्मीचंद। और जो छोटा भाई है चौथे नंबर का वो है सुभाष। तो लक्ष्मीचंद पुलिस के इस कार्य को उचित बताते हैं। फ़ोन पर शरदचंद को सूचना मिलती है कि गोलाबारी में 20 लोग घायल हुए हैं और 5 लोग मारे गए। कितने लोग घायल हुए हैं? 20 लोग घायल हुए हैं और 5 लोग मारे गए। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तभी पुलिस कप्तान विजय को शरदचंद व लक्ष्मीचंद का जो भाई है, अब पुलिस कप्तान कौन है? जो विजय है वही शरदचंद व लक्ष्मीचंद का भाई है, वहाँ आता है और अपने कार्य को उचित बताता है। क्योंकि जनता को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वो क्या बता रहे हैं कि जनता को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने गोली चलाई। सॉरी। आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे शरदचंद है, शरदचंद की जो पत्नी है वो अन्नपूर्णा है, और उनके छोटे भाई हैं सुभाष, और उनकी पत्नी कौन है? सविता है। कैप्टन विजय जो है वो उनका भाई है। अब आगे देखते हैं। इसी बीच सुभाष आता है, वह एक जन नेता है। सुभाष कौन है? जन नेता है। सुभाष कौन है? जन नेता है। शरदचंद उप मंत्री है। शरदचंद उप मंत्री है। सुभाष आता है, वह एक जन नेता है। उक्त तीन का भाई है, तीनों का ही भाई है। वह पुलिस द्वारा किए गए गोलीकांड की निंदा करता है। वह क्या बोलता है कि आपने जो गोली चलाई है वह उसकी निंदा करता है। वह स्वतंत्र भारत में गोली चलाना जुर्म समझता है। वह उपमंत्री शरदचंद से निवेदन करता है कि इस घृणित कार्य के लिए जो उत्तरदायी है पुलिस अधिकारी कैप्टन जो है
विजय उसको मुअत्तिल किया जाना चाहिए, मतलब उसकी जांच की जानी चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ था। सुभाष और सविता पुनः कहते हैं कि जनतंत्र का अर्थ ही है जनता का राज्य। सुभाष और सविता क्या कहते हैं कि जनतंत्र का अधिकार ये है कि उसमें जनता का राज्य होता है, उसमें कोई भी पुलिस वगैरह का कुछ भी नहीं होगा। ये जितने भी काम किए जाते हैं वह जनता के द्वारा किए जाते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं और जनता के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जनतंत्र, डेमोक्रेसी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तभी वहाँ लक्ष्मीचंद की पत्नी तारा विक्षिप्त अवस्था में आती है और सूचना देती है कि उसका पुत्र अरविंद पुलिस की गोली का शिकार हो गया। अब लक्ष्मीचंद की पत्नी आती है, लक्ष्मीचंद की पत्नी तारा आती है। लक्ष्मीचंद कौन है? लक्ष्मीचंद की पत्नी है तारा। उसका पुत्र जो है अरविंद है, वह गोली का शिकार हो जाता है। तब लक्ष्मीचंद इसे पुलिस की क्रूरता बताते हैं और विजय पागल सा हो जाता है। विजय जिसने गोली चलाई है वह पागल सा हो जाता है। तभी भीड़ के अनियंत्रित होकर आगे बढ़ने की सूचना मिलती है। विजय, शरदचंद्र और सुभाष भीड़ को नियंत्रित करते हैं। विजय कौन है? कैप्टन विजय पुलिस है और शरदचंद्र उपमंत्री है और सुभाष उनका भाई है। वह क्या करते हैं, ये सभी लोग भीड़ को नियंत्रित करने का काम करते हैं। विजय अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर देता है। अब विजय क्या बोलता है, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। तथा सुभाष शरदचंद्र को भीड़ को समझाने के लिए बुलाता है। सुभाष जो है शरदचंद्र को बुलाता है कि आप उपमंत्री हो, इस भीड़ को शांत करो। शरद व सुभाष दोनों आते हैं, सविता भी उनके साथ जाती है। सविता अन्नपूर्णा से कहती है कि सरकार के लोगों को मंत्रिमंडल की बैठक के बजाय जनता के बीच में जाना चाहिए, कि सरकार को अभी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं करना चाहिए बल्कि जनता के बीच जाके उनको समझाना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है और लोगों को कैसे मिलजुल के रहना चाहिए और मिलजुल कर रहने के क्या फ़ायदे हैं। अब आगे देखते हैं कि जो विजय की पत्नी है उमा, विजय की पत्नी कौन है? कैप्टन विजय की पत्नी है उमा। वह अरविंद की मौत पर दुखी होती है। विजय के अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाने के परिणाम स्वरूप विजय व सुभाष असामाजिक तत्वों के हमले में कुचलकर मारे जाते हैं। अब देखो, विजय ने तो सबकी भलाई के लिए गोली चलाई थी, कैप्टन विजय ने, और जो उनका सुभाष भाई है वो भी उसको नियंत्रित कर रहा है, भीड़ को संभाल रहा है कि सब ठीक हो जाए, पर उसमें हमले में वे कुचलकर मारे जाते हैं। मतलब उन पे भी, अब आप किसी पे भी गोली चलाएंगे तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, गुस्से में आपके ऊपर भी वार करेगा। तो शरदचंद्र घायल हो जाते हैं, शरदचंद्र जो उपमंत्री है वो भी घायल हो जाते हैं। सारा वातावरण करुणा और गंभीरता से भर जाता है, मतलब सारे वातावरण में एक गम छा जाता है। भीड़ शांत हो जाती है, तीनों के शव बैठक में लगा कर रख देते हैं। अब देखो, एक ही घर से 3 लोग मारे गए। शरदचंद्र अरविंद व सुभाष को जनता की क्षति और विजय को सरकार की क्षति बताते हैं। शरदचंद्र अरविंद और सुभाष को क्या बताते हैं कि ये सब जनता की क्षति है, मतलब जनता के द्वारा मारे गए या जनता ने इनको हानि पहुंचाई, और विजय को सरकार की क्षति बताते हैं, मतलब विजय अगर मारा गया तो ये सरकार की तरफ से हुआ है। अन्नपूर्णा इसको अपने घर की क्षति बताती है। अन्नपूर्णा जो है वह क्या बताती है कि यह सब हमारे घर की क्षति हुई है। अब देखा आपने, लड़ाई जो हुई इसमें कितने लोग मारे गए, कितने परिवार नष्ट हो गए। तो लड़ाई होना क्या जरूरी है क्या? उसको हम शांति से भी निपटा सकते हैं। ठीक है ना? तो इससे जन धन की हानि हुई। अन्नपूर्णा इसको अपने घर की क्षति बताती है। इस प्रकार सविता इसे देश की क्षति बताती है। सविता क्या कहती है? इस देश की क्षति है। वह कहती है देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं? हम क्या देश से और देश क्या हमसे अलग है? ये कोटेशन आ सकती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि वो ये बता रहे हैं कि अगर ये कोटेशन है तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ यह जो देश है, हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमसे ही, जनता के द्वारा ही एक देश का निर्माण किया जाता है, एक शहर का निर्माण किया जाता है। हम सभी लोग इस देश के वासी हैं, हम इसी देश में रहते हैं और हमसे ही देश की पहचान है। तो देश हमसे अलग नहीं है और हम देश से अलग नहीं हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, शरदचंद्र उपमंत्री है, विजय कैप्टन है, ये चारों भाई है, वो इस लड़ाई में
अपनी जान गंवा देते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं और अपने प्राण न्यौछावर कर जाते हैं। और एक ही परिवार से 3-3 भाइयों की हत्या हो जाती है, यहाँ उनकी वो शहीद हो जाते हैं। शरद चंद्र उसकी बात का समर्थन करते हुए कहता है, वास्तव में यह सारे देश की क्षति है। वास्तव में क्या कहते हैं कि शरद चंद्र घायल हो जाते हैं तो बोलते हैं यह देश की क्षति, क्योंकि देश के कितने नौजवान मारे गए यहाँ पर अरविंद और जो विजय है और सुभाष है, वे मारे गए। ठीक है ना। तो शरद चंद्र जो उपमंत्री वे कहते हैं, ये देश की क्षति, जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच में कोई विभाजन रेखा नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर सीमा रेखा में क्या पढ़ा, 4 भाइयों की कथा पढ़ी, यहाँ 4 भाइयों की एकांकी पढ़ी, जिसमें लक्ष्मी चंद जो हैं, शरद चंद्र जो हैं वो उपमंत्री हैं, और विजय भाई जो कैप्टन है वह पुलिस है, और जो चौथे नंबर का भाई है वह सुभाष है। सुभाष की पत्नी सविता है, और शरद चंद्र की पत्नी कौन है, शरद चंद्र की पत्नी अन्नपूर्णा है। और कैप्टन विजय की पत्नी कौन है, कैप्टन विजय की पत्नी लक्ष्मीचंद की पत्नी तारा है, और कैप्टन विजय की पत्नी उमा है। तो आपने यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर पढ़े, और यह सब एक ही परिवार के लोग हैं। बस इसमें जो लक्ष्मीचंद है वह अलग है, क्योंकि उसकी जो तारा है पत्नी, उसका पुत्र अरविंद इसमें गोली का शिकार हो जाता है, जो एक अलग फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।